आतंकवाद को लेकर जो नीति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से भारत अपनी बात को रख रहा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। हाँ, ये बात अलग है कि अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए कुछ लोग हैं जो इस बात का समर्थन भी करते हैं। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से खरी खरी सुना दी है। पीओके को लेकर जो दावा लगातार भारत सरकार की तरफ से किया जाता है वो दावा भी दोहराया और पाकिस्तान की स्थिति अभी क्यों खाने खराब हो गई है और पाकिस्तान किन हालातों में पहुंच गया है, इस पर भी एक सख्त टिप्पणी एस जयशंकर की तरफ से की गई है। आपको सुनवाते हैं। Many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. अब देखिए अवधेश जी, एक तरफ ये है भारत का स्टैंड, हम आतंकवाद पर पूरी तरीके से सशक्त तौर पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करना हो, पाकिस्तान को एक्सपोज करना हो, इन सब पर भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है और बड़ा कड़ा भी है। दूसरी तरफ अपने देश में आपने देखा कि सहानुभूति किससे जताई जा रही है। नहीं, केवल पाकिस्तान के आतंकवाद के विरुद्ध अगर भारत का स्टैंड करा है तो फिर सीमाएं हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारे यहाँ ही आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वहाँ से निर्यात करता है, उसको पल्लवित पुष्पित करता है और जम्मू कश्मीर में भी कराता है। आतंकवाद के वैश्विक स्वरूप पर भारत का चरित्र है, उसमें एक मुख्य केंद्र वो पाकिस्तान है। भारत ने तो बहुत पहले से 1996 से संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा घोषित हो। लगातार यहाँ की सरकारें दबाव डालती रही है, लेकिन दुनिया ने उसको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि दुनिया का आतंकवाद के मामले पर दो मत रहा है और उसी की परिणति होती है कि जब दुनिया में एक घोषित आतंकवादी हिजबुल्लाह एक घोषित आतंकवादी संगठन है और कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को अगर इसकी सूचना नहीं है तो वो जान लें कि केवल पश्चिमी देशों ने ही नहीं, अरब लीग ने और खाड़ी सहयोग परिषद ने भी हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। ये कोई समझता है कि अरब लीग में और खाड़ी में सारे देश उसके साथ है, ये सच नहीं है। लेकिन हम लोग सुनते थे कि शिया और सुन्नी में बड़ा भेद है और शिया लोग तो आतंकवाद का समर्थन करते ही नहीं हैं। इस समय जो कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तो वो भेद मिट गया है। वो काला कपड़ा पहने हुए शिया लोग हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो बयान आ रहे हैं वो तो दूसरे सेक्ट से आते हैं। लेकिन मुझे इसमें कोई हैरत नहीं है। भारत के अंदर जो भाव का पैदा किया गया है, मैंने 1992 में इसके पहले जो हिजबुल्लाह के चीफ था अब्बास अल मुसावी, जब उसको इजराइल ने मौत के घाट उतारा था, तब जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वो आज से ज्यादा खतरनाक था। उस समय मंदिरों पर हमले हुए थे, हालांकि उस समय तक वहां के कश्मीरी घाटी से हिंदू छोड़ चुके थे। गुरुद्वारे पर हमले हुए, क्या नहीं हुआ था वहां। और जम्मू कश्मीर में तो साफ दिखाई देता है कि वही आतंकवादी जब किसी कश्मीरी मुसलमान को मारता है तो इतना मातम नहीं मनाया जाता, लेकिन जब आतंकवादी मरता है तो उसके जनाजे में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग लेकर के निकलते हैं। तो ये एक वहां का वातावरण है। अब समस्या ये है कि जो लोग मान के चलते हैं कि इस्लाम के लिए कोई देश की सीमा नहीं है, कोई नेशन स्टेट नहीं है, उनके लिए तो संपूर्ण धरती ही इस्लाम की है, उसमें शिया की मान्यता कुछ ज्यादा ही है। और लेबनान जो है, लेबनान अभी आपको 1960 के दशक तक वो एक ईसाई देश था।